दोस्तों, संत कबीर दास जी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पर परत निशान। अर्थात लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी समझदार हो सकता है। आइए उस मूर्ख व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जो अभ्यास करके समझदार हो गया। दोस्तों, प्राचीन भारत में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, जहां पर बच्चे गुरुकुल में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार एक लड़के को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा गया, पर वह लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसे गुरुदेव के द्वारा बताई गई कोई भी बात समझ नहीं आती थी। इसी कारण से दूसरे विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाया करते थे। साल के अंत में परीक्षा हुआ और परीक्षा में सभी विद्यार्थी पास हो गए, लेकिन वह लड़का परीक्षा में फेल हो गया। अगली बार गुरुजी ने उस लड़के पर ज्यादा ध्यान दिया और उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की, पर वह लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था। साल के अंत में दोबारा परीक्षा हुई, जिसमें वह लड़का फिर से फेल हो गया। दोस्तों, उस लड़के को इतना पढ़ाने के बाद भी वह परीक्षा पास ना कर सका। अंततः गुरुदेव ने भी हार मान ली और उस लड़के को कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें विद्या देने की पूरी कोशिश की, पर फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। शायद शिक्षा प्राप्त करना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अतः उचित रहेगा कि तुम अपने घर लौट जाओ और अपने परिवार जनों के काम में सहायता करो। लड़के को भी लगा कि विद्या प्राप्त करना उसके भाग्य में नहीं है, इसलिए उसने भारी हृदय के साथ गुरुकुल छोड़ दिया और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। गर्मी का मौसम था, दोपहर का भी समय था। चलते 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 लड़के को प्यास लगी। तभी वह एक गांव से गुजरा। उस गांव में एक कुआं था। उस कुएं से कुछ स्त्रियां पानी निकाल रही थी। पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। कुएं के पास पहुंचने पर उसने देखा कि कुएं के चार दीवारी अर्थात बाउंड्री वॉल पर कांटने जैसे गहरे निशान बने हुए हैं। लड़के के मन में जिज्ञासा हुई और उसने पानी निकालने वाली एक स्त्री से पूछा, सुनिए बहन, आपने इस कठोर पत्थर पर इतना गहरा निशान कैसे बनाया है? स्त्री ने जवाब दिया, नहीं भाई, हमने ये निशान नहीं बनाया है। यह निशान तो पानी निकालते समय रस्सी के निरंतर रगड़ खाने के कारण बन गया है। ये सुनकर लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि रस्सी के रोज लगातार रगड़ खाने से अगर इस कठोर पत्थर पर इतना गहरा निशान बना सकता है, तो मेरे रोज लगातार अभ्यास और कठोर परिश्रम से मेरे इस जड़ बुद्धि में विद्या के निशान क्यों नहीं बन सकते हैं। वह लड़का इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने प्रतिज्ञा किया कि वह हर हाल में विद्या प्राप्त करके ही रहेगा। वह गुरुकुल वापस लौट आया और रोजाना कठोर परिश्रम और अभ्यास करने लगा। गुरुदेव यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। आने वाले कुछ वर्षों के बाद यही लड़का आचार्य वृद्धराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान माने जाते हैं। उनके द्वारा लिखी किताबें आज भी संस्कृत व्याकरण की सर्वोत्तम और अद्वितीय ग्रंथ हैं। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने 1000 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी थी। वह कहते थे, मैं कभी असफल नहीं हुआ, बस मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो 2 बातें हमेशा याद रखना। पहला, असफलता से कभी निराश मत होना, क्योंकि असफलता वह आईना है जो हमारी कमियों को बताता है। दूसरा, अपने पिछले सभी प्रयासों के कमियों को सुधार कर फिर से प्रयास करो और यह क्रम तब तक जारी रखो जब तक कि तुम सफल नहीं हो जाते। दोस्तों, जब रस्सी के लगातार रगड़ खाने से कठोर पत्थर पर गहरा निशान बन सकता है, तो अपनी कमियों और गलतियों को सुधार कर लगातार प्रयास करने से तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल सकती? ईश्वर आपसे इतना भी नाराज नहीं हो सकता प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता ना दे। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए और ऊपर बताए गए दोनों बातों को अपने जीवन में उतारिए। आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, कृपया इस कहानी को अपने स्टूडेंट, बच्चों और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।